जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बेटा, ये कई चीज़ों को लेकर के बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं फोकस करूँगा इस वीडियो में। एक तो ये कि आप लोगों के जो स्कूटी के फोरम से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर के, तो स्कूटी को लेकर के कुछ अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा इस वीडियो में। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं देखिए धीरे धीरे इस पूरे वीडियो में, जब ये कंप्लीट होगा वीडियो तो आपको कई चीज़ों के बारे में पता लग चुका होगा। एजेंडा मैं चूँकि पहले ही बता रहा हूँ कि क्या क्या है। देखिए, एक तो हम लोग स्कूटी को लेकर के चर्चा करेंगे। 2024-25 वाले बच्चों की स्कूटी के डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जा रहे हैं वापस में, जन आधार की 3 कॉपी क्यों मांगी जा रही है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। 2025-26 की स्कूटी के फॉर्म में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान को लेकर के चर्चा करेंगे हम लोग। इसके अलावा जो CBCS का पेपर है MA का सेकंड सेमेस्टर का, उसको लेकर के चर्चा करेंगे, सेकंड सेमेस्टर को लेकर के। इसके अलावा देखिए आप लोगों के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट, सप्लीमेंट्री के रिजल्ट, और इसके अलावा हम लोग फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म, प्राइवेट और रेगुलर दोनों की बात हो रही है, इन सब को लेकर के मैं इस पूरे वीडियो में चर्चा करूंगा। तो थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है कि बड़ा हो जाए। 8 मिनट के आसपास का वीडियो है। ये टारगेट मेरा यही है कि 8 से 10 मिनट का वीडियो, इससे लंबे वीडियो मैं मोस्टली नहीं बनाता हूँ। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखना। अच्छा, एक बात मैं सभी बच्चों से कहूँगा बेटा कि इस वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन आ रहा होगा आपके यूट्यूब पर। आप इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, क्योंकि इससे वीडियो को एक प्रकार से प्रमोशन मिलता है और बाकी बाकी जो बच्चे हैं उनको हेल्प मिलती है। देखिए, 2024-25 वाले बच्चे हैं उनको कॉल भी जा रहा होगा। जिनको कॉल नहीं गया है, वो जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराए, ध्यान रहे, जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट जमा कराए, मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की बात कर रहा हूँ, उन बच्चों को अपने जन आधार की 3 कॉपी 3 या 4 तारीख को, 3 या 4 तारीख को जमा करानी है। और कॉलेज में जमा करानी है, कहाँ जमा करानी है उसको लेकर के मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारी डिटेल्स। तो इन बच्चों को ये शायद कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से मांगी जा रही है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और जो 2024-25 वाले बच्चे हैं, इनको स्कूटी संभवतः जनवरी तक मिलने की संभावना है। संभवतः शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि संभवतः लगाना बेहद ज़रूरी है यहाँ पर। और दूसरा एक चीज़ और, जो 2025-26 के यानी जो नए स्टूडेंट्स हैं, चाहे इसमें किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, तो स्कूटी के फॉर्म में जो भी आपको समस्या आ रही है, यदि आप गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा के स्टूडेंट हैं तो आपको, और यदि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो आप कल, यानी कल का मतलब ये हुआ कि कल डेट है शायद 29, तो कल 29 को आप लोग 11 से 2 बजे के बीच में कॉलेज आइए और मेरे से मिलिए। मैं आपको समाधान करने का आपका प्रयास करूंगा। तो आप लोग आइए, डेफिनेटली कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकलेगा। तो इन स्टूडेंट्स को, अच्छा, इसकी हार्ड कॉपी जमा नहीं होती है, तो इसको लेकर के आप लोग अभी निश्चिंत रहें, अपने पास इसकी हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें। अच्छा, MA में जो है CBCS का, यानी जो 5th पेपर आपने भरा है, यदि किसी को नाम पता नहीं है तो वो अपने एग्ज़ाम फॉर्म में देखे, क्योंकि एडमिट कार्ड में ये नहीं था। तो 5th पेपर की जो फाइल है वो जमा करानी है। मोदी कॉलेज में इसकी डेट दे दी गई है, वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर साझा कर दिया है। बाकी आपने जहाँ से भी पेपर दिया है वहाँ सेंटर पर आपको ध्यान रखें, CBCS की ये फाइल बनेगी, 50 नंबर की है ये, और ये जमा नहीं होने पर आपकी MA नहीं हो पाएगी। ये ड्यू का पेपर आपका दिखता रहेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर भर दें, बेहद ज़रूरी सी सूचना है। इसलिए इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें बेटा। MA के बच्चों के बारे में विशेष तौर पे बोल रहा हूँ। MA सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में नहीं बनेगी, तो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे इसको क्रॉस मान के चलें, उनसे इसका कोई कंसर्न नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा। मुझे लगता है कि शायद 10 से 15 तारीख तक ये रिजल्ट आने की संभावना है, नवंबर में। एग्जैक्टली बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी दरमियान तक ये जो रिजल्ट्स हैं आप लोगों के आ जाएंगे।
डिले होने का रीज़न है मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं कई जगह। अभी होम असाइनमेंट और मिड टर्म के मार्क्स में भी सब लोगों ने नहीं चढ़ाए होंगे, ज़्यादातर जगह चढ़ गए लेकिन सब जगह नहीं चढ़े। कुछ टेक्निकल एरर्स इट में भी पॉसिबल कि हों। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट, अच्छा इसको लेकर के भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद ही आएगा, 10 से 15 तक, क्योंकि 6 तारीख तक तो इनके प्रैक्टिकल है। जिन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री थी उनके प्रैक्टिकल कोटा यूनिवर्सिटी के तो सिर्फ मोदी कॉलेज में ही होंगे। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग जो है अपना प्रैक्टिकल देने ज़रूर जाएं। जिनके सप्लीमेंट्री में प्रैक्टिकल आया है, जो बच्चे जिन्होंने सप्लीमेंट्री दिया है प्रैक्टिकल में फेल थे उनको प्रैक्टिकल नहीं देना है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको कंसीडर करते हुए चलें। फिर हम लोग यदि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये जो 3 सेमेस्टर हैं इनके एग्ज़ाम फॉर्म, तो देखिए इनके एग्ज़ाम फॉर्म जो हैं मुझे जो लगता है वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आने की पूरी संभावना है। आई थिंक आ जाएंगे इस दरमियान ये। और जब ये फॉर्म आएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं होंगी जो साझा करनी होंगी मुझे, वो मैं आपके साथ बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से साझा करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के भी एक सूचना है, हालांकि मैं डाल नहीं पा रहा हूँ काफ़ी दिनों से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड सिलेबस एंड ऑल्ड पेपर, ये 3 चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के आपको ओल्ड पेपर मिलेंगे और ये भी मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको तीनों के मिल जाएंगे। बीए की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के ये यूट्यूब पर साझा कर दिए जाएंगे, टॉपिक भी और सिलेबस भी। सिलेबस इसी के साथ मैं साझा कर दूंगा, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, कुछ जो सब्जेक्ट हैं जिनको मैं अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट मानता हूँ और जिनको मैं पढ़ा सकता हूँ, उनमें से कुछ के वीडियोज़ मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे पॉलिटिकल है, पब्लिक एड है, इकोनॉमिक्स है, सोशलॉजी है, हिस्ट्री है, इनके वीडियोज़ मैं कुछ अपलोड करूँगा और वो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख करके चलिएगा कि ये जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। दूसरा, मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ, इस वीडियो को यदि आप देख रहे हो तो आप लोग ये जो हाइप का बटन है बेटा, इसको ज़रूर क्लिक करना। यदि मुझे लगता है कि ये जो हाइप जब आप करोगे इस वीडियो को, तो कम से कम 25 से 30 हज़ार हाइप यदि हो गई तो ये वीडियो अच्छा चलेगा, और अच्छा चलेगा तो जो बच्चे हैं उनके बीच में इस वीडियो की रीच रहेगी। मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।